हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट। ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन में इंक्लूड किया गया है सम बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस और आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स। इकोनॉमिक्स में टर्म्स आपने देखी होगी। द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट डज इट मीन्स। लॉ ऑफ डिमांड आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस द प्राइस राइजेस। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन कंप्लीट इसकी पता होनी चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए आप +1 और +2 की जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है उन बुक्स को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन बी है, एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड राइजेस। थर्ड ऑप्शन है, एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड फैल्स। और फोर्थ ऑप्शन है, एज द सप्लाई राइजेस द डिमांड राइजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्चुअल में मीन होता क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी as the prices as the price rises the quantity demand falls। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टर्म आपको देखने मिलती है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द कंडीशनल ऑन द ऑल एल्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका लाई करता है। एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फैल्स, यानी डिक्रीजेस। और कन्वर्सली भी ये काम करता है। यदि आपका ऑप्शन में यहाँ पर आपका कन्वर्सली भी पूछा जाए कि द एज द प्राइजेस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, तो इसी प्रकार से ये आपका वर्क करता है, कन्वर्सली भी और इन्वर्सली भी। तो दोनों तरफ से आपको देखना है। ऑप्शंस में अगर आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाए कि द लॉ ऑफ डिमांड का अर्थ क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड आपका इन्वर्सली कन्वर्सली दोनों तरफ से वर्क करता है। एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड फैल्स, और एज द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस द प्राइजेस फैल्स। आपका इसी प्रकार से वर्क करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वीडियो के एंड में आप जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कैपिटलिज्म रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कैपिटलिज्म का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आपको इनमें से सुटेबल ऑप्शन देखना है कि कैपिटलिज्म का एक्चुअल में यहाँ पर कौन सा जो है आपका सुटेबल अर्थ है, मीन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल, द यूज ऑफ मार्केट, द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है, गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ अ कैपिटल, तो ये यहाँ पर आपका डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपका कैपिटलिज्म है इसमें गवर्नमेंट का में रोल आपको नहीं देखने को मिलता है। यूज़ ऑफ मार्केट तो आपको देखने को ही मिलता है हर किसी में, तो ये आपका एक डेफिनेट इसका अर्थ होता नहीं है। बात करते हैं प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स। तो प्राइवेट ऑनरशिप एंड होम्स कार आता है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य थिंग्स आती है जो आपका और इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स में आपका क्या क्या आता है। कैपिटल गुड्स में आपकी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, जो भी आपकी फर्नीचर्स, होम्स, कार्स, और जो भी आपकी बिल्डिंग्स है, चाहे कॉर्पोरेट्स की बात करें चाहे आपका इन अदर गुड्स की बात करें, तो सभी आपके कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो प्राइवेट ऑनरशिप जब हो जाती है कैपिटल गुड्स की, तो वो कैपिटलिज्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, द इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्राइवेट और कॉर्पोरेट ऑनरशिप ऑफ अ कैपिटल गुड्स बाय इन्वेस्टमेंट्स दैट आर determined by private decisions and by prices, production and the distribution of goods that are determined mainly by the competition in a free market। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सुटेबल आंसर है, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ अ कैपिटल गुड्स कॉल्ड कैपिटलिज्म। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का जो है आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल देना है। अब प्राइस
सेलिंग, अ प्राइस फ्लोर, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग, या फिर आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ प्राइस फ्लोर। अ प्राइस सपोर्ट और सब्सिडाइज और प्राइस कंट्रोल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट और आर्टिफिशियली इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस इन द एग्रीकल्चर मार्केट। जो आपका प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं ये इसी प्रकार से वर्क करते हैं। आपके जो प्राइस सपोर्ट्स होते हैं आर द सब्सिडाइज और अ प्राइस कंट्रोल यूज बाय द गवर्नमेंट टू आर्टिफिशियली इंक्रीज और डिक्रीज प्राइसेस इन द एग्रीकल्चर मार्केट। और प्राइस फ्लोर की बात करें तो प्राइस फ्लोर जो आपका यहाँ पर है, अन्य जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं फोर्थ थ्री ऑप्शंस यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइसिंग, प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोर, ये सभी आपके प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम के एग्जांपल्स हैं। लेकिन बात करें एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का तो आप प्राइस फ्लोर जो है इसका एक सूटेबल एग्जांपल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्राइस फ्लोर होता क्या है? प्राइस फ्लोर इज अ गवर्नमेंट or a group imposed price control or limit on how low a price can be charged for a product, good, commodity or service. A price floor must be higher than the equilibrium price in order to be effective. तो ये सभी आपको याद रखना है। ये सभी जो आपकी प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम के एग्जांपल्स हैं, लेकिन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का एक सूटेबल एग्जांपल यहाँ पर प्राइस फ्लोर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका +1 और +2 के एनसीईआरटीज़ में ये एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट का सूटेबल यहाँ पे एग्जांपल, ये क्वेश्चन सभी आपको +1 और +2 की इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया कि अ लीगल सर्विस रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? लीगल सर्विस रेशियो, अब लीगल सर्विस रेशियो किसके बराबर होता है? CRR अपॉन SLR, CRR माइनस SLR, SLR माइनस CLR, या फिर आपका CRR प्लस SLR। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी CRR प्लस SLR इज इक्वल टू लीगल सर्विस रेशियो। अब लीगल सर्विस रेशियो, अब CRR एंड SLR आर द टू रेशियोज, ये आपके टू रेशियोज है। जो आपका CRR है इस कैश रिजर्व रेशियो, CRR होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो और SLR होता है आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Under CRR, a certain percentage of a total bank deposit has to be kept in the current account with RBI, which means bank do not have access to that much amount for any economic activities or commercial activities। तो ये आपका बेसिक सा यहाँ पर फॉर्मूला है जो कि आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है कि लीगल सर्विस रेशियो किसके बराबर होता है? वो होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो प्लस जो आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसके इक्वल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया कि अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन। एक डायरेक्ट टैक्स जो है आपका इम्पोज होता है किस पर? कॉर्पोरेशन पर, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन पर, इंडिविजुअल्स पर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल्स पर भी इम्पोज होता है और कॉर्पोरेशन पर भी इम्पोज होता है। ऑप्शन बी इसका सूटेबल ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेशन पर ही इम्पोज होता है या इंडिविजुअल पर ही इम्पोज होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है आपका ये इंडिविजुअल्स पर भी और कॉर्पोरेशन पर भी इम्पोज होता है। डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पर भी इम्पोज हो सकता है और इंडिविजुअल पर्सन पर भी इम्पोज होता है। अ टैक्स पेयर फॉर एग्जाम्पल pays direct taxes to the government for different purposes including real property tax, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और टैक्सेस ऑन असेट्स। तो इस प्रकार से ये इंडिविजुअल भी पे करता है और ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी ये पे करती है। तो डायरेक्ट टैक्स का रोल इंडिविजुअल्स का भी होता है और कॉर्पोरेशंस का भी होता है। कॉर्पोरेशंस का यहाँ पर अर्थ आपका जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज आपकी वर्क करती है तो उन पर भी डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछा कि बजटरी पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बजटरी पॉलिसीज जो है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? फॉरेन सेक्टर के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो आपकी बजटरी पॉलिसीज़ है वो सरकार के द्वारा इम्पोज की जाती है, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा के लिए नहीं और ना ही फॉरेन सेक्टर के द्वारा। ये और जो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है बजटरीज पॉलिसीज़ को। बजटरी पॉलिसीज रेफर टू गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू रन बजट इन इक्विलिब्रियम और सरप्लस। द एम इज टू रिड्यूस द पब्लिक डेब्ट. It is not the same as the fiscal policy which deals with the fiscal stimulus but to the economy and
रिपार्टीशन ऑफ टैक्सेस एंड जेनरसिटी ऑफ द अलाउंसेस। तो गवर्नमेंट के द्वारा बजटरीज पॉलिसीज आपकी ये रेफर की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है, आपको याद रखना है। इंडिविजुअल ना ही फॉरेन सेक्टर के द्वारा, ना ही प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिविजुअली ये बजटरी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। ये कंप्लीट गवर्नमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि तानसेन समारोह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट सिंगर ऑफ इंडियन हिस्ट्री मियां तानसेन। द फेस्टिवल सेलिब्रेशन हैज बिगन इन डैश। तानसेन समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है मियां तानसेन की याद में। तो आपको बताना है कि ये जो आपका तानसेन समारोह है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में, चंडीगढ़ हरियाणा में या रांची झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। हाल ही में ये मनाया गया है आपका तानसेन समारोह। तो तानसेन समारोह याद रखना आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश में मेनली मनाया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ द मियां तानसेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज फॉर 2018 एंड 19। शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2018-19 जो है ये किसके द्वारा जीता गया है। सुजाता गिदला के द्वारा, अनूप के द्वारा, या फिर टॉनी जोसेफ के द्वारा, या फिर अक्षय मुकुल के द्वारा। तो नाम आपके काफ़ी यहाँ पर याद रखना है आपको, टॉनी जोसेफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टॉनी जोसेफ के द्वारा जो है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जो है वो जीता गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि विच स्टेट विल बी द फर्स्ट स्टेट टू हैव एन एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कॉल्ड मिशन शक्ति। जो आपका फर्स्ट स्टेट का नाम बताना है टू हैव एन एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कॉल्ड मिशन शक्ति। मिशन शक्ति आपको किस राज्य ने ये स्टार्ट किया है, मिशन शक्ति है क्या, आपको पता भी होना चाहिए। मिशन शक्ति एक आपका प्रोग्राम है, एक आपका इंक्लूसिव डिपार्टमेंट आपका सेटअप किया गया है फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसका नाम रखा गया है मिशन शक्ति। तो किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो ये की गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट के द्वारा जो है फर्स्ट स्टेट बना है उड़ीसा टू हैव अ एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कॉल्ड मिशन शक्ति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि नेम द ऑथर हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, आपको ये याद रखना है। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर ये नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तरुण विजय के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो कि आपकी इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर इसका नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है तरुण विजय के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।